नमस्कार, मैं डॉक्टर कपिल कुमार कुशवाहा आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी फॉरेस्ट में स्वागत करता हूँ। आज हम बात करने वाले हैं बीजेटी कैरेक्टरिस्टिक की। प्रीवियस क्लास में हमने देखा था ट्रांजिस्टर का कंस्ट्रक्शन, उसके कॉन्फ़िगरेशन और उसके करंट गेन। नाउ इन करंट गेन से और उसके कंस्ट्रक्शन से हम ट्रांजिस्टर के बिहेवियर को, ठीक है, ट्रांजिस्टर के वर्किंग को, उसके कार्य को हम पूरी तरह से वर्णित नहीं कर सकते। इसके लिए हमें रिक्वायरमेंट होती है, हमें ज़रूरत होती है कि हम ट्रांजिस्टर के कर्व को आरेखित करें, ट्रांजिस्टर के आरेख को आरेखित करें। अब ये जो आरेख है ये जनरली क्या होता है, ये वोल्टेज और करंट के बीच होता है, जो कि हम ट्रांजिस्टर पर अप्लाई करते हैं या फिर जो ट्रांजिस्टर से हम करंट और वोल्टेज लेते हैं। ये जो करंट और वोल्टेज का कर्व होता है, ये ग्राफ होता है, ये हमें ट्रांजिस्टर के कंप्लीट बिहेवियर को एक्सप्लेन कर देता है, यानी पूरा समझाता है। नाउ अब ये जो इसी कर्व को ट्रांजिस्टर का अभिलाक्षणिक आरेख, कैरेक्टरिस्टिक कर्व कहा जाता है। जनरली ये दो टाइप के होते हैं, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक एंड आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक। इनपुट, फर्स्ट वन इज input characteristic and second one is output characteristic। अब ये इनपुट आउटपुट, अभी हमने कहा कि कैरेक्टरिस्टिक कर्व क्या है, ये वोल्टेज और करंट का क्या है, रिलेशन शो करता है कि जैसे जैसे आप अप्लाइड वोल्टेज या करंट को चेंज करते हैं उसके रिस्पेक्ट में आउटपुट पर क्या चेंज होगा या इनपुट पर क्या चेंज होगा, उससे हम मेजर करते हैं। इनके रिलेशन को ही हमने क्या कहा, कैरेक्टरिस्टिक कर्व। इनपुट कैरेक्टरिस्टिक, सबसे पहले हम डिफाइन करें इनपुट कैरेक्टरिस्टिक को। तो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक क्या होगा, इनपुट, फर्स्ट वन इज इनपुट, यानी यहाँ पर जो वोल्टेज और करंट आएगा, इस केस में इनपुट कैरेक्टरिस्टिक में जो वोल्टेज और करंट होगा वो क्या होगा, इनपुट वोल्टेज और इनपुट करंट। यानी इनपुट कैरेक्टरिस्टिक के केस में हम इनपुट वोल्टेज और इनपुट करंट के बीच ग्राफ प्लॉट करते हैं जब आउटपुट वोल्टेज क्या हो, कांस्टेंट हो, यानी इट इज ग्राफ बिटवीन इनपुट करंट वर्सेस इनपुट वोल्टेज, when output voltage is equal to constant, आउटपुट वोल्टेज क्या हो, कांस्टेंट हो। तो ऐसे सिचुएशन में हमारा जो कैरेक्टरिस्टिक कर्व होगा उसे हम इनपुट कैरेक्टरिस्टिक कहते हैं। आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक जो है इसमें हम आउटपुट करंट और वर्सेस आउटपुट वोल्टेज, यानी आउटपुट करंट और आउटपुट वोल्टेज के बीच ग्राफ प्लॉट करते हैं, जबकि व्हेन आर इनपुट करंट क्या हो, कांस्टेंट, इनपुट करंट विल बी कांस्टेंट, ठीक है, इनपुट करंट क्या होगा, कांस्टेंट होगा। आई होप आपको ये क्लियर होगा कि जब भी हम इनपुट की बात करेंगे, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक की बात करेंगे किसी बीजेटी की, तो उसके इनपुट वोल्टेज और इनपुट करंट के बीच ग्राफ प्लॉट करेंगे और आउटपुट वोल्टेज को उस टाइम पर क्या रखेंगे, कांस्टेंट। आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक की बात करेंगे तो आउटपुट करंट और आउटपुट वोल्टेज के बीच ग्राफ प्लॉट होगा, जबकि इनपुट करंट क्या होगा, कांस्टेंट। नाउ अब इस वे में जब हम ट्रांजिस्टर के ग्राफ की बात करें या उसके कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो ट्रांजिस्टर के तीन, ठीक है, ट्रांजिस्टर को हमें पता है हम ट्रांजिस्टर को 3 वे में कनेक्ट कर सकते हैं, कॉमन बेस, कॉमन इमीटर, कॉमन कलेक्टर। पर जनरली जब हम कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो हम कैरेक्टरिस्टिक जो है कॉमन बेस की प्लॉट करते हैं एज वेल एज कॉमन इमीटर की। कॉमन कलेक्टर जो है वो कॉमन इमीटर का ही क्या है, एक स्पेशल केस है जो कि हम प्रीवियस लेक्चर में देख चुके हैं, उसकी लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। नाउ ये जो कॉमन इमीटर है इसका ही एक स्पेशल केस जो होता है कॉमन कलेक्टर। मतलब जब हम कॉमन इमीटर का यूज़ विद फीडबैक करते हैं तो कॉमन इमीटर किसकी तरह बिहेव करने लगता है, जस्ट लाइक अ कॉमन कलेक्टर। आई होप आप सभी को कैरेक्टरिस्टिक, बीजेटी कैरेक्टरिस्टिक की डेफिनेशन और कितने टाइप की कैरेक्टरिस्टिक होती है, किन किन के बीच ग्राफ प्लॉट होता है, ये क्लियर होगा।
नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे फर्स्ट वन, कॉमन बेस कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, सो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।